नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियर गारंटी दी जाती है और आपको एनसीईआरटी की हर एक डीप लाइन का मतलब समझाने का मैं प्रयास करता हूं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं एक जोरदार एनर्जी के साथ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। ठीक है, अगर अलग अलग एनिमल की बात करते हैं तो वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं। जैसे मेढक के अंदर अलग होता है, फिश के अंदर अलग होता है, ह्यूमन के अंदर अलग होता है, इंसेक्ट के अंदर अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से आज हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन कैसे रेस्पायर करता है, ह्यूमन कैसे सांस लेता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों को आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हर चीज़ का मैं पहला अक्षर लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रेस्पायरेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, या रेस्पायरेशन के दौरान कौन कौन से आर्गन से होते हुए जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नॉस्ट्रिल होता है, जिसको नाक का छेद कहते हैं। नॉस्ट्रिल से होते हुए जो ऑक्सीजन होता है या जो एयर होता है वो नासल कैविटी में जाता है। नॉसल कैविटी से बाद वो फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में जाता है। ठीक है, ट्रैकिया के बाद वो कहाँ जाता है, ब्रोंकी में जाता है, ब्रोंकी के बाद वो ब्रोंकियोल्स में जाता है। ठीक है, ब्रोंकियोल्स को बीएल से लिख देता हूँ मैं। उसके बाद वो एल्वियोली में जाता है, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज पाया जाता है। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को एक बार ऐसे ही बता देते हैं, फिर इसके बाद एनसीईआरटी की डीप लाइन की ओर चलेंगे और वहाँ पर समझाएंगे आपको। सबसे पहले मेरे दोस्त बात करते हैं हम किसकी, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो आपका है नॉसल कैविटी की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल की बात करते हैं। तो नॉस्ट्रिल क्या है, तो नॉस्ट्रिल क्या है, एक ऐसा स्थान होता है जहां से एयर इंटर करता है बॉडी के अंदर, जिसको हिंदी में नासा छिद्र कहते हैं, और इसके द्वारा शरीर के अंदर हवा प्रवेश करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं नॉसल कैविटी। तो नॉसल कैविटी क्या होता है, जो एयर को फिल्टर करता है, वो गर्म करता है और छानते हुए हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करवाता है। उसको हम नासल कैविटी कहते हैं, जो नासल पोर या नॉस्ट्रिल के बाद पाई जाती है, जिसको नली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स की। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, तो फेरिंग्स क्या होता है, तो ये एक कॉमन स्थान होता है जहां से हवा और भोजन दोनों पास करते हैं। उसके बाद लैरिंग्स की बात करते हैं, तो लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स को भाई हम वॉइस बॉक्स कहते हैं या साउंड बॉक्स कहते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी आप सुन पा रहे हैं, वो साउंड बॉक्स की वजह से ही सुन पा रहे हैं। अगर साउंड बॉक्स किसी इंसान में नहीं होगा तो इंसान बोलेगा लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड बॉक्स के अंदर ही क्या होता है, आवाज़ आपका गूंजता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में साउंड बॉक्स का क्या काम है, तो प्रोड्यूस करता है साउंड एंड प्रिवेंट करता है फूड को इंटर करता है ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, ये एक रास्ता होता है जो फेरिंग्स को ट्रैकिया में प्रवेश कराता है। अब ट्रैकिया की बात करते हैं तो क्या होता है, ट्रैकिया को हम एयर पाइप कहते हैं, यानी कि वाइंड पाइप के नाम से जानते हैं, जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट होता है सी शेप्ड के कॉटिलेज रिंग से। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। देखिए ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रैकिया होता है। और इस ट्रैकिया में क्या होता है, सी के आकार की कॉटिलेज की बनी रिंग पाई जाती है, जो एयर के अब्सेंस में इसको चिपकने से रोकने का काम करती है। क्योंकि अगर एयर नहीं होगा तो ट्रैकिया क्या होगी, चिपक जाएगी, तो उसको रोकने का काम करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा ब्रोंकी। अब ब्रोंकी को हिंदी में कहते हैं श्वसनी, और ब्रोंकी का काम क्या होता है, तो ब्रोंकी क्या होता है, स्मॉलर होता है, ब्रांचेस में बटा होता है इनसाइड द लंग, सॉरी उल्टा हो गया। ब्रोंकी जो होता है वो डिवाइड होता है टू ब्रोंची में। ठीक है, जो ब्रोंकी होती है वो दो, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिए, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूँ। हाँ चलिए, अगर हम बात करते हैं जो आपका ट्रैकिया होता है ना, वो ट्रैकिया क्या होता है, दो स्मॉलर ब्रांच में बढ़ जाता है, उसको कहते हैं ब्रोंकी, जो अपने अपने लंग्स की ओर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद आता है आपका ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ब्रोंकियोल्स क्या होता है, ये स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं। जो ब्रोंकी होती है वो कई छोटे छोटे ब्रांच में टूट जाती है, कई छोटे छोटे ब्रांच में बढ़ जाती हैं अपने अपने लंग्स के अंदर प्रवेश करके, उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्वियोली, तो एल्वियोली क्या होता है भाई, तो एल्वियोली एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज होता है विथ ब्लड के साथ। तो आई होप इतनी बातें जो मैंने आपको समझाई है, जो आपको बताई है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं एनसीईआरटी की डीप लाइन की ओर और वहाँ से समझते हैं
एक एक पॉइंट को फिर से बारीकी से शुरू करें। तो अभी तक अगर आपने अपना एनसीईआरटी बुक नहीं उठाया तो कृपया करके अपनी एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिए और हमारे साथ अंडरलाइन करते हुए पॉइंट्स को लिखते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। जैसा कि कह रहे हैं हमारे पास क्या होता है, एक पेयर होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की, यानी कि नासा छिद्र पाया जाता है, ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स, इट लीड टू द नॉसल चैम्बर थ्रू द नॉसल पासेज। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक नॉस्ट्रिल होता है जिसको आउट ओपनिंग कहते हैं और ये हमारे होंठ के ऊपर पाया जाता है, जो आगे चल करके क्या होता है नासल चैम्बर के अंदर खुलता है, नासल पैसेज के अंदर खुलता है। नासल चैम्बर की अगर हम बात करते हैं तो ओपन इनटू द फेरिंग्स। जो नॉसल चैम्बर होती है कहाँ खुलती है, नॉसल चैम्बर आपकी खुलती है फेरिंग्स के अंदर। ये बात समझ में आई। अ पोर्शन टू विच इज कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। ये क्या होता है, जो फेरिंग्स होता है ये एक कॉमन पासेज होता है, एक कॉमन स्थान होता है जहाँ से फूड और एयर दोनों ही क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स ओपन, फेरिंग्स जो होता है क्या होता है, ओपन होता है थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में खुल जाता है। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। आगे देखिए यह क्या लिखा हुआ है कि लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस इट इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया था कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स करते हैं और ये क्या करता है, कार्टिलेजिनस का बना होता है, साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ड्यूरिंग द स्वेलिंग, अगर आपका लैरिंग्स सूज जाए, लैरिंग्स में स्वेलन आ जाए, तो गोइटस कैन कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड epiglottis. It prevent the inter food into the larynx। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गोइटर डिजीज, आपने सुना होगा कि जो आपकी लैरिंग्स होती है, साउंड बॉक्स होती है, वो अगर फूल जाता है तो भोजन को अंदर करने में प्रवेश होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, एक लटकता हुआ संरचना पाया जाता है कार्टिलेजिनस का। ठीक है, और कार्टिलेजिनस की जो लटकती हुई संरचना होती है उसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं, यानी कि ट्रैफिक पुलिस कहते हैं फूड एंड एयर का। एपिग्लोटिक्स क्या करता है, कंट्रोल करता है कि एयर और फूड को सेपरेट करने का, एयर को एयर वाले पाइप में, फूड को फूड वाले पाइप में भेजने का काम करता है। आगे बात कर रहे हैं, ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एग्जिस्टिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। जो ट्रैकिया होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है जो मिड थोरैसिक कैविटी से होते हुए क्या करती है, आगे जाती है फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोरैसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारी छाती होती है, छाती में पांचवा जो वर्टिब्रा होता है राइट और लेफ्ट का मिला करके वहाँ तक ये ब्रोंकी जाती है। जो ब्रोंकी होती है, प्रत्येक ब्रोंकी क्या होती है, अंडरगोज repeated division to form the secondary and tertiary bronchi। जो आपकी ब्रोंकी होती है वो आगे चल करके फिर डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी बनाती है एंड ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स बनाती है एंडिंग ऑफ द थीन एक्सटर्नल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ब्रोंकी होती है वो अपने अपने लंग्स की ओर प्रवेश करेगी और लंग्स की ओर प्रवेश करके वो बार बार डिवाइड होकर के सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी बनाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। द ट्रैकिया की बात करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इनिशियल ब्रोंकियल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस। ठीक है, रिंग, यानी कि अगर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस रिंग इसमें नहीं पाया जाएगा तो ये इनकम्प्लीट होंगे, क्योंकि अब्सेंस ऑफ एयर में ये पाइप चिपक सकता है, इसलिए कार्टिलेजिनस की बनी हुई सी के आकार की रिंग पाई जाती है जो अब्सेंस ऑफ एयर इसको चिपकने से बताती है। ईच टर्मिनल ब्रोंकी, जो ब्रोंकी की प्रत्येक टर्मिनल होती है, गिव्स राइज अ नंबर ऑफ वेरी थीन irregular
वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो ब्रोंकी होती है, जैसे यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ, ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ये ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स में बट गया, और ये ब्रोंकियल क्या होता है, छोटे छोटे, सॉरी ये ब्रोंकी है और ये ब्रोंकियल्स में बढ़ गया, और ये ब्रोंकियल्स क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में बढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम एल्वियोली कहते हैं, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। द ब्रांचिंग, जस्ट ए सेकेंड, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली कंप्राइजेज द लंग्स। ठीक है, जो आपकी ब्रांचिंग होती है, नेटवर्क होती है ब्रोंकी की, ब्रोंकियोल्स की और एल्वियोली की, वो क्या करती है, लंग्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, वी हैव 2 लंग्स, हमारे पास क्या होता है, 2 लंग्स पाए जाते हैं, 2 फेफड़े पाए जाते हैं। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। वी हैव 2 लंग्स, हमारे पास क्या होते हैं, 2 लंग्स पाए जाते हैं, कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो लंग्स होता है वो 2 होता है, और ये लंग्स क्या होते हैं, आपके पाई लेयर से कवर होते हैं। इस तरीके से 2 लेयर होते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं प्लूरा, और इस लेयर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं, इस लेयर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। हिंदी में कहें तो फुफ्फुस झिल्ली से ये बने होते हैं, और फुफ्फुस झिल्ली के बीच में क्या होता है, फुफ्फुस तरल भरा होता है, जो फेफड़े को रगड़ से बचाता है या घिसने से बचाने का काम करता है। आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आगे क्या बताया गया उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट रिड्यूस द फ्रैक्शन, हमने जैसा बताया कि क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ऑन द लंग्स सरफेस। जो फेफड़े की सतह होती है वहाँ पर जो घर्षण होता है, जो रगड़ पड़ती है, उसको कम करता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरैसिक। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, जो फेफड़े की बाहर की लाइनिंग होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, थोरैसिक लाइनिंग के साथ क्या होती है, कॉन्टेक्ट करती है। वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, जबकि आंतरिक जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इज इन कॉन्टेक्ट विथ द लंग्स सरफेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, लंग्स के सरफेस से अटैच्ड होता है। द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंसिस्ट द contributing part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or gaseous exchange part ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि कह रहा है कि जो स्टार्टिंग पार्ट होती है नॉस्ट्रिल से लेकर के लास्ट पार्ट ब्रोंकियोल्स की, जिसके पास अगर हम बात करते हैं तो एक पार्ट होती है एल्वियोली, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक हिस्सा होती है। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर को कंडक्ट करते हुए एल्वियोली तक लाया जाता है, तो एल्वियोली क्या करती है, क्लियर करती है फॉरेन पार्टिकल को। फॉरेन पार्टिकल मतलब ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी आता है, इसके अलावा बहुत सारी गैसेज आती हैं, तो उन सभी को क्लियर करती है। ठीक है, ह्यूमिडिफाई, जिसको कहते हैं नमी को, एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी, और इसके बाद क्या करती है, बॉडी तक एयर को लाती है, टेम्परेचर को, एक्सचेंज पार्ट ऑफ दिस साइड एक्यूट डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एयर और ब्लड के बीच जो एक्सचेंज होता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूट डिफ्यूजन कहते हैं। एक्यूट डिफ्यूजन मेथड के द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर को ब्लड के सहायते से ब्लड के साथ एक्सचेंज किया जाता है एल्वियोली के अंदर, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एक्यूट डिफ्यूजन। बात समझ में आया, क्या कहते हैं इसको, एक्यूट डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जो आपका लंग्स होता है वो क्या होता है, थोरैसिक चैम्बर के पास, थोरैसिक चैम्बर में पाया जाता है। ठीक है, एयर चैम्बर होता है वहाँ पर। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय द डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो थोरैसिक चैम्बर होता है वो डॉर्सली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो आपके बैकबोन होती है वहाँ पर पाई जाती है। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, और आगे जो होता है वो स्टर्नम का बना होता है। लेटरली की अगर हम बात करते हैं तो बगल से क्या होती है, रिब्स पाई जाती है, यानी कि पसलियाँ पाई जाती हैं। एंड ऑन द लोअर साइड, नीचे के हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो डोम शेप्ड डायफ्राम पाया जाता है। डोम शेप्ड की अगर हम बात करते हैं, डोम शेप्ड क्या होता है बेटा, उसको भी देख लो आप। देखिए, जो आपकी डायफ्राम होती है वो इस तरीके से पाई जाती है, इस तरीके से क्या होती है, डायफ्राम पाई जाती है। अभी मैं आपको ये कहानी, आपको पूरा जो चैप्टर है, टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको समझाने के बाद तुरंत ही मैं आपको क्या करूँगा, डायग्राम दिखाऊंगा और डायग्राम के माध्यम से आप सभी को सब कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं आगे। द थोड़ा सा पेंसिल का आकार छोटा करना पड़ेगा। हाँ, द एनाटॉमिकली स्टेप ऑफ द लंग्स in the thoracic is such that any changes in the volume of the thoracic cavity will be reflected into the lungs cavity, यानी कि अगर हम बात करें उसके एनाटॉमी, उसके आकार में कोई भी चेंजेस अगर होती है, एनाटॉमिकली चेंजेस जो होती है वो एयर के अंदर, एयर आने के बाद होती है। ठीक है, जब हवा अंदर भर जाता है तो उसके शेप में या उसके कैविटी में जो थोड़ा सा भी चेंजेस होता है उसके द्वारा होता है। सच एज एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल, ये जो अरेंजमेंट होता है वो इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, हम जैसा कि डायरेक्टली क्या करते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं बेटा तो नंबर 1 पर लिखा क्या गया है, तो रेस्पिरेशन के अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन कार्बन इन, जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि ब्रीदिंग के द्वारा क्या होता है, अंदर आता है, अंदर लाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोली एयर जो होती है रिलीज होती है बाहर से। ठीक है, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है। ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोली मेम्ब्रेन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। ट्रांसपोर्ट होते हैं गैसेस बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा क्या होता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यू के बीच। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये चीज़ें होती है। आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। देखिए, जो ऑक्सीजन जाता है उसका यूटिलाइज किया जाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि डाइजेशन हो गया, और बहुत सी चीज़ों में क्या होता है उसका यूज किया जाता है, और उस यूज के दौरान क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये है आपके लंग्स का स्ट्रक्चर, जिसको मैंने बता दूंगा वापस से। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एपिग्लोटिक्स है जो कंट्रोल करता है भोजन को और हवा को अंदर आने के लिए। और जस्ट इसके नीचे क्या है, ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसके नीचे जाते हैं तो ये आपका मिल जाएगा ट्रैकिया। ठीक है, अब ट्रैकिया पर देखेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से ढेर सारी सी के आकार की बनी हुई लाइनिंग होती है, और ये क्या करते हैं, वाइंड पाइप को चिपकने से बचाते हैं। अब ये ट्रैकिया जो होती है वो आगे अगर क्या होती है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसको ब्रॉन्ची कहते हैं, और ये ब्रॉन्ची कई सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है सेकेंडरी एंड टर्शियरी में, जिसको ब्रोंकियल्स कहते हैं। और ब्रोंकियल्स के अंत में क्या होता है, देखेंगे तो आप बैग जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस बैग्स को हम एल्वियोली कहते हैं, और ये एल्वियोली गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है। जैसा कि हमने बताया कि जो लंग्स होता है वो 2 लेयर से घिरा होता है, तो जो आपको येलो वाला दिख रहा है तो उसमें 2 लाइन दिख रहा है, एक आउट एक इनर। ठीक है, जो आउटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों को कहते हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में येलो कलर का जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको पल्मोनरी फ्लूइड कहते हैं, जो लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने का काम करती है। तो आई होप जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एएसबी बायोलॉजी क्लासेस परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को कई ज़्यादा गुना बढ़ा देती है, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए हमेशा
तैयार होता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।